तो आपने यहाँ से देखा कि पिछले 40 से 50 सालों में हम लोगों ने कितना ज़्यादा इवॉल्व किया है और शायद आने वाले 20 साल इससे भी ज़्यादा ग्रोथ लेके आ सकते हैं। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि 21st सेंचुरी अपने आप में एक होलसम रेवोल्यूशन होने वाला है फॉर ह्यूमन बींग्स, जिसका हम सब हिस्सा होने वाले हैं। अब आप बोलोगे भाई ऐसा का रेवोल्यूशन होगा जिसका हम सब हिस्सा होने वाले हैं, तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो इसके लिए बने रहिए टिल द एंड। और आज जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ इंस्पायर्ड होगा बाय दिस बुक। दिस इज 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, जो कि लिखी गई है बाय युवल नोआ हरारी। आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट राइटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सेपियंस लिखी जो हमारे हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है दैट हाउ वी ह्यूमंस टर्न फ्रॉम क्रिंज बींग्स टू सुपर बींग्स। और फिर उन्होंने होमो डियस लिखी जो हमारे फ्यूचर को डिपिक्ट करती है दैट हाउ वी विल इवेंचुअली टर्न फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू गॉड्स। और फिर आखिरी में उन्होंने 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी लिखी, जो कि 21st सेंचुरी के अराउंड रिवॉल्व करती है और हमारे कुछ आने वाले सालों को प्रिडिक्ट करती है बेस्ड ऑन करंट एक्शंस। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ दैट मैंने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है, बट मैंने इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड एक्सपीरियंस आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा इस बुक से। बट बिफोर दैट प्लीज हिट द लाइक बटन सो वी कैन ऑल्सो हिट यूट्यूब एल्गोरिथम। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन दूं, देन दिस बुक स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट एवरी फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। आई मीन आप यहाँ से मिस्टर हरारी की इंटेलिजेंस को जज कर सकते हो। बट आज मैं इन सारे टॉपिक्स को ना डिस्कस करके कुछ स्पेसिफिक और रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा, क्योंकि इस बुक में अराउंड 21 चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स को बात करेंगे। तो मैं आज 3 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और शायद आपके लिए भी वो रेलेवेंट होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑथर इसमें हमारे 2050 के वर्क कल्चर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग 3 पॉइंट से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ये कहते हैं दैट मोर देन 50% ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स। इसका मतलब जो भी अनस्किल्ड जॉब्स हैं लाइक लेबर्स, कैशियर्स एंड ड्राइवर्स, और यही नहीं कुछ स्किल्ड जॉब्स भी हैं लाइक बैंकर्स एंड लॉयर्स, जो कि रिप्लेस होने जा रही हैं बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट। सो यहाँ से आपको फील हो रहा होगा कि किस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाली है, एंड दैट इज टोटली अनइमेजिनेबल। तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, जहाँ ऑथर ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ एक्जिस्टिंग जॉब्स खत्म होंगी तो कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, लाइक जैसा हिस्ट्री में होता हुआ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1920 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो भी फार्म वर्कर्स थे उनको रिप्लेस किया गया था बाय ट्रैक्टर्स, बट अब वो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री में इजीली वर्क कर सकते थे, और वहीं वो दूसरी तरफ 1980 में सुपरमार्केट्स में भी वर्क कर सकते थे। बट यहाँ एक कैच है कि जितनी भी जॉब्स पास्ट में क्रिएट हुई थी उनमें ट्रांजिशन करना उन वर्कर्स के लिए बहुत ईजी था। मतलब वो वर्कर्स छोटी सी ट्रेनिंग करके अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स से नई जॉब्स में मूव कर सकते थे। बट इस रेवोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ स्किल्ड बेस पे काम होगा, जिसके पास अच्छी स्किल होगी वही काम करेगा, बाकी के अनस्किल्ड लोग इस रेवोल्यूशन को कोप अप नहीं कर पाएंगे। बट थर्ड पॉइंट में ऑथर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, और वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को सारे इन अनस्किल्ड लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उनको कुछ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा लाइक यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, जिसमें वो फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और कुछ मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड भी दें उन अनस्किल्ड लोगों को, जिससे वो इजीली अपना खर्चा पानी चला पाए। बिकॉज बिना काम के और बिना पैसे के सस्टेन करना इज नॉट फीजिबल फॉर एनीवन। तभी ये कहा जा रहा है स्पेशली आफ्टर दिस पैंडेमिक यू शुड अपस्किल योरसेल्फ एवरी डे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इस रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा पेस पकड़ ली है। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो है एजुकेशन। सो ऑथर के अकॉर्डिंग आज जो भी आप नॉलेज दे रहे हो स्कूल्स और कॉलेजेस से, शायद वो इररिलेवेंट हो जाएगा बाय 2050 एंड हेंस विल बी जॉबलेस एंड टोटली फ्रस्ट्रेटेड। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑथर ये कहते हैं कि हमें करंट एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके कुछ ऐसे तरीके से नया सिस्टम डिजाइन करना होगा जहां हमें टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा कुछ लाइफ स्किल्स सिखाई जाए, लाइक अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग हाउ टू लर्न, रेजिलियंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि हमें नहीं पता कि आज से 20 साल बाद दुनिया कैसे लगने वाली है, और शायद ये टेक्निकल स्किल्स जिस पे आप ज्यादा काम कर रहे हो वो किसी काम की ना रहे, बट ये जो जर्नल पर्पस लाइफ स्किल्स हैं वो डेफिनेटली आपके काम आएंगी। तो इसको ऑथर ने एग्जांपल देके समझाया। तो जैसा हमको पता है कि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, और अगर आपको दुनिया के साथ साथ चलना है देन एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइफ यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और नई नई चीज आपको सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और ट्रेडिशनल तरीके से वही स्टेबिलिटी के पीछे भागते हो, तो मेरे दोस्त आप बहुत पीछे छूट जाओगे और दुनिया वुश करके आपके आगे निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप इसको समझिए मेरे दोस्त, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इसी को इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। वो हमसे यही कहते हैं ऑलवेज गो फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जहां आप वर्क नहीं कर पाओगे, और फिर अगर आप स्टेबल नहीं हो
देन इट विल हर्ट यू बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। और उनका कहना कहीं ना कहीं सही भी है। बट 2050 तक हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां हम स्टेबिलिटी की लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा पुराना वाला माइंडसेट रहा तो जैसा मैंने आपको बताया वही होने वाला है। यू विल बी अ लॉट स्ट्रेसफुल एंड जॉबलेस। तो चलिए अब आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो मिस्टर हरारी का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो है मेडिटेशन। इन दिस चैप्टर ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन एंड द इफेक्ट्स जो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में देखे। और मैंने उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें वो क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं दैट मेडिटेशन वॉज द ओनली वे जिसकी वजह से वो इतनी क्लैरिटी और कामनेस पा सके और इवेंचुअली उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स लिखी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मेडिटेशन उनकी लाइफ में नहीं होता तो वो इतनी अच्छी बुक्स लिख भी नहीं पाते। और अपने फॉलोअर्स को भी वो सेम चीज इंसिस्ट करते हैं क्योंकि जो इफेक्ट्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे मेडिटेशन के, इट्स टोटली लाइक मैजिक। सो ऑन हिज बिहाफ मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ दैट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट मेडिटेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। टेक अप अ चैलेंज एंड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ बिकॉज आप जो इफेक्ट्स देखोगे विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर दैट वुड बी मिरेकल फॉर यू। आप बोलोगे ये क्या हो गया, आई एम सो फोकस, आई एम सो एम्बिशियस। तो आप इस चीज को डेफिनेटली करना शुरू करो। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ लर्निंग्स मिली इस वीडियो से सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।